हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आप सभी को एसएससी जीडी 2024 जो कि अभी फिजिकल हुआ नहीं है, ठीक है, फिजिकल होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है, कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। और ये एसएससी का जॉब है तो इसलिए इसमें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, भारत सरकार का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ना कि आपका स्टेट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आपको बनेगा, ऑनलाइन बनेगा या फिर ऑफलाइन बनेगा। अगर कोई ऑनलाइन बनवाए हैं, ऑफलाइन बनवाए हैं तो वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। किसी का पुराना है तो कितना साल तक पुराना है, वो वैलिड है कि नहीं है 2024 में, ठीक है। क्रूशियल डेट का मामला क्या है, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है, स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सभी कैटेगरी का बताएंगे आप सभी को, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इसमें एक नॉन क्रीमी लेयर होता है, क्रीमी लेयर होता है। इसका जो फॉर्मेट होगा वो कहाँ पे मिलेगा, सारा चीज़ आपको हम इस वीडियो में डाउट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जो है वो लाइक नहीं करते, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, और ये ज़रूरी चीज़ें जिनको ज़रूरत होता है, ठीक है, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर इसको शेयर कर देना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, कि चाहे एसएससी का कोई भी जॉब हो, ठीक है ना, एसएससी के लिए अगर आप अप्लाई कर दिए, जैसे एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, ठीक है, सीपीओ हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ठीक है ना। अगर एसएससी का कोई भी जॉब हो या फिर आरआरबी, ठीक है, आरआरबी क्या है, इंडियन है, मतलब सेंट्रल का जॉब हो, ठीक है ना, भारत सरकार का जॉब है, तो उसमें भी क्या खोजता है कि आपका भारत सरकार वाला ही खोजता है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नोटिस हम आपको दिखाते हैं, ये है आपका एसएससी जीडी की तरफ से, ठीक है ना। एसएससी जीडी का ये नोटिस है, देख सकते हैं, ओरिजिनल नोटिस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। और ये जीडी वाला नोटिस है, यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसी तरह से चाहे कोई भी वैकेंसी हो, जैसे रेलवे का वैकेंसी है तो रेलवे भी अपना नोटिस जारी करता है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, अगर आप रेलवे में जैसे अभी आरपीएफ का आया है, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको क्या पता चल रहा है, उसमें भी जो है वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही लगेगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, अगर आपका आरपीएफ यानी आरआरबी का है, रेलवे का है, तो रेलवे का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, एसएससी का है तो एसएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे लास्ट में जाना है, ठीक है। सबसे लास्ट का है तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टोटल 57 पेज है, ठीक है ना। सबसे लास्ट पेज में देखते हैं, आपका काम लायक लास्ट पेज में मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, ठीक है, ऑल कैटेगरी का बताएंगे, पूरा प्रोसेस भी बताएंगे कि पहले आपको करना क्या है, ठीक है ना। और इसके वजह से पिछले बार जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं इसके वजह से, ठीक है। क्रूशियल डेट का मामला भी हम आपको बताएंगे, क्रूशियल डेट का मतलब क्या होता है, ये फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एनेक्जर कहिए या फिर फॉर्मेट कहिए, ठीक है। कोई कोई जो है वो एनेक्जर भी बोलते हैं कि एनेक्जर लग रहा है या फिर फॉर्मेट लग रहा है। देखिए ये है एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है ना। एक सर्विसमैन का हम पीछे बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं एनेक्जर 5 में देख सकते हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। एनेक्जर 5 में लिखा क्या है यहाँ पे साफ साफ कि फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो इसको थोड़ा सा और हम जूम करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और जूम हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर्मेट फॉर एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यही चीज़ आपको जो है वो डाउनलोड करना है, कहाँ से, नोटिफिकेशन से, ठीक है। ये कहीं भी मिल जाएगा आपको। अगर नोटिफिकेशन नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा कि फॉर्मेट फॉर एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट। और ये एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, ना कि ओबीसी के लिए। ये केवल किसके लिए है, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, और सेम इसी प्रकार से किसका रहेगा, ओबीसी के लिए। ये एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 2 पेज में आपका रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका पहला पेज, इसमें क्या क्या भरना है वो सब हम बताएंगे, ठीक है। और यह रहा आपके पास में दूसरा पेज, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे ओबीसी के लिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एनेक्जर 6 में, ठीक है। ओबीसी के लिए एक ही पेज है। और इसके बाद है यहाँ पे इनकम ऑफ एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रोड्यूसर बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए है, ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए है ये भी एक पेज में है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए। और यहाँ पे क्या है,
जो चेस्ट में या फिर हाइट में छूट लेना चाहते हैं, जैसे जो पहाड़ी इलाके में है, ठीक है, तो जो चेस्ट और हाइट में छूट लेना चाहते हैं तो उनको लिए भी ये एनेक्जर भर के ले जाना पड़ेगा, एनेक्जर 8, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आपको हाइट और चेस्ट में छूट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसको भरा कैसे जाएगा फॉर्म, इसका प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे एक फॉर्मेट का बता रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट फॉर SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट है, इसका हम बता रहे हैं, ठीक है। और सेम प्रोसेस आपको OBC EWS चाहे कोई भी हो उसमें आपको लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री या श्रीमती या फिर कुमारी, ठीक है। यहाँ पे आपका अपना नाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अपना नाम रहेगा, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, सन एंड डॉटर ऑफ, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखिएगा, ठीक है ना, फादर नेम ऑफ विलेज, यहाँ पे अपना विलेज का नाम लिखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ मत कर देना भरने में, ठीक है। विलेज, डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, आपका किस राज्य से या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से। अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो अपना केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए, ना तो राज्य है तो राज्य का नाम लिखिए यहाँ पे, ठीक है। स्टेट या फिर यूटी, ठीक है। बिलोंग्स टू द कास्ट ट्राइब, ठीक है। कास्ट ट्राइब, आप कौन सा कास्ट से यहाँ पे बिलोंग करते हो, ठीक है। आप अपना कास्ट का नाम लेके बगल में SC या फिर ST कर देना, ठीक है। बाकी ये सब आपको ये सब कुछ नहीं भरना, ठीक है। ये सब कुछ नहीं भरना, ये सब सेक्शन दिया गया, ठीक है। वो जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो सेक्शन होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया पहला पेज। पहला पेज में क्या भरना है, पहले आपका नाम, ठीक है, अपना फादर का नाम, विलेज का नाम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट या फिर यूटी, उसके बाद फिर आपका कास्ट, ठीक है। अगर आप कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं, रजक हैं तो रजक, और बगल में क्या करना है, SC भरना है, ठीक है। चलिए दूसरा पेज में देखिएगा कि दूसरा पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या भरना है इसमें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग गलत किए हैं, क्या गलती किए हैं, ये जो पारा नंबर 2 है, ठीक है, ये जो परसेंट तो करके लिखा गया पारा नंबर 2, ये उनके लिए है जो पहले बिहार में रहते थे और अब जो है वो यूपी में बिलोंग कर गए हैं, ठीक है ना, यूपी में चले गए हैं, ये चीज़ उनके लिए है। देखिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर्सन्स हु हैव माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अगर वो माइग्रेट कर गए हैं, ठीक है ना, माइग्रेट करने का मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर वो चले गए हैं, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ये वाला फॉर्म, ये परसेंट नंबर 2 यानी कि 2 पारा जो है वो भराएगा, ठीक है। तो जो मतलब गए हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट इशू टू श्री या श्रीमती, यहाँ पे आपका अपना नाम रहेगा, योर नेम, अगर आप गए हैं तब भरिएगा, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है। फादर या फिर मदर नेम, यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं या फिर मदर का भी नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे फादर या मदर, ठीक है, ऑफ श्री श्रीमती कुमारी यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। अगर फादर है तो यहाँ पे फादर लिखिएगा, और यहाँ पे अपने फादर का नाम, ऑफ विलेज, यहाँ पे विलेज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे स्टेट का नाम वो बिलोंग्स टू द, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। और अब जो है वो आप कहाँ गए हैं और किस डेट में गए हैं यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और ये पारा नंबर 3 जो है वो ये सबको भरना है, ठीक है। पारा नंबर 2 किसको भरना है, जो माइग्रेट के हैं उनके लिए है, और ये पारा नंबर 2 किन के लिए, सॉरी पारा नंबर 3 किन के लिए है, तो ये सबके लिए है। श्री श्रीमती कुमारी एंड और ही या हर फैमिली ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन विलेज टाउन, यहाँ पे अपना विलेज का नाम, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखिएगा ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आप अपना विलेज का नाम लिखिएगा, ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर डिवीजन, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिएगा, ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ, यहाँ पे अपना स्टेट का नाम लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ पहले भरना है आपको, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, यहाँ पे सिग्नेचर किसका होगा, विद द सील ऑफ ऑफिस, ये सब आपका काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं विद द सील ऑफ ऑफिस, ये आप जाइएगा ऑफिस में, ठीक है, किन के पास जाना है वो सब हम बता रहे हैं। तो देखिए ये सब चीज़ आपको भर के रखना है, ठीक है। भरने से पहले आपको क्या करना है कि आप अपने ब्लॉक में जाइए, ठीक है। ब्लॉक में जाके और एक ऑनलाइन जो होता है, ठीक है, ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि क्या होता है वो स्टेट का होता है, ठीक है। ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका स्टेट का होता है, स्टेट वाला, ठीक है, स्टेट वाला, उसको सबसे पहले बनवाना है, ठीक है। डायरेक्ट ये वाला फॉर्म जो है वो कोई नहीं भरेगा, फॉर्मेट पे कोई नहीं सिग्नेचर या फिर मोहर कोई नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्लॉक में जाइए, ठीक है, और स्टेट लेवल वाला जो होता है ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट वो बनवा लीजिए। SC से है तो SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट का, OBC से तो OBC का, EWS से है तो EWS का बनवा लीजिए। ये पहला स्टेप है, ठीक है ना, पहला स्टेप में ये बनवा लेना है। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि ये वाला फॉर्मेट को जो है वो फिलअप करना है, ठीक है ना, फॉर्मेट को फिलअप करना है, यानी कि भर लेना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, फॉर्मेट और प्लस में ये जो बना हुआ है स्टेट वाला, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं स्टेट प्लस फॉर्मेट, ठीक है ना। स्टेट प्लस फॉर्मेट का कितना कॉपी, 2 कॉपी लेके जाना है, कहाँ पे, फिर से आपको यही ब्लॉक में जाना है, ठीक है ना, ब्लॉक में जाना है आपको फिर से, ठीक है ना। क्या करना है, स्टेट और फॉर्मेट का 2 कॉपी आपको कहाँ पे लेके जाना है, ब्लॉक में लेके जाना है। और ये ब्लॉक में ले जाने के बाद में आपको CO से, ठीक है ना, CO से आपको सिग्नेचर करवाना है, या फिर कहीं कहीं इसको तहसीलदार बोलते हैं, ठीक है, तहसीलदार से आपको सिग्नेचर
करवा लेना है। किसका किसका सिग्नेचर वैलिड है वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा स्टेप में ये हो गया। चौथा स्टेप में जब ये काम हो जाएगा, ब्लॉक वाला सीओ या फिर तहसीलदार हस्ताक्षर कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, मोहर मार देगा, तो आपको चौथा स्टेप में कहाँ जाना है, आपको अपने अनुमंडल यानी कि जिला में जाना है, ठीक है ना, जिला में जाना है। और जिला में जाने के बाद में आपको एसडीओ से, ठीक है ना, एसडीओ से साइन या मोहर करवा लेना है, ठीक है ना। अगर एसडीओ साहब नहीं है तो फिर आप डीएम से करवाइए, ठीक है ना, एडीएम से करवाइए, ठीक है ना, या फिर एसडीएम से करवाइए। ये सब का साइन जो है वो आपका वैलिड होगा। और जब जिला से करवा लेता है तो आप जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। ये 4 स्टेप में आपका हो जाएगा, ये बन के तैयार, ठीक है। ये 4 स्टेप सबके लिए है। देखिए किसका किसका जो है वो वैलिड होगा वो सब यहाँ पे लिखा गया है, कौन कौन सा ऑफिसर का जो है यहाँ पे वैलिड होगा। पहला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का, एडीएम का होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वैलिड है, कलेक्टर का होगा, डिप्टी कमीशन का होगा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का होगा, डीवाई कलेक्टर का होगा, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी का होगा मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर का होगा, तालुका मजिस्ट्रेट का होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या होगा, चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंटी, ठीक है, मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, ठीक है। तीसरा नंबर में रिवेन्यू ऑफिसर आरओ का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे रैंक का होना नहीं चाहिए, ठीक है, रिवेन्यू ऑफिसर। चौथा नंबर सब डिवीजन ऑफिसर यानी कि एसडीओ ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स, ठीक है। उस क्षेत्र का एरिया मतलब होना चाहिए एसडीओ जहाँ पे आपका जो है वो आप ही के क्षेत्र का हो, ठीक है। एसडीओ से भी करवा लीजिएगा, तो हम अभी जस्ट बोले एसडीओ से करवाइए, एसडीएम से करवाइए, ठीक है ना, एडीएम से करवाइए, ठीक है ना, या फिर डिप्टी कलेक्टर डीसी से करवाइए, फिर डीएम से करवाइए, तहसीलदार से करवा लीजिए, ठीक है। ये सब का क्या है, आपका सिग्नेचर और मोहर वैलिड होगा। जब इन सब का सिग्नेचर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन के तैयार होगा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। और ये ऑनलाइन मत बनवाना, ठीक है ना, ऑफलाइन बनवाना। ऑफलाइन जो है वो आपका जल्दी हो जाएगा, ऑनलाइन में हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे, आपको पता भी ना चलेगा, ठीक है, कि किस कारण से रिजेक्ट किया गया है। और ये प्रोसेस जो होगा वो किसके लिए है, एससी एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए भी है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ठीक है ना। ये सबके लिए ये प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। और ओबीसी में जो है वो एक नॉन क्रीमी लेयर होता है, क्रीमी लेयर होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ऑफलाइन भी बनता है आपका, ठीक है, ऑफलाइन भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन एससी और एसटी सर्टिफिकेट वाला जो है वो ये फॉर्मेट पे बनेगा आपका, ठीक है। ये बात आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। भरना कैसे सारा चीज़ हम बता दिए, किसका किसका सिग्नेचर होना चाहिए सारा चीज़ बता दिए, ठीक है। क्रूशियल डेट का मामला जो है वो कहीं कहीं से जो हो सेंटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, सेंटर पे डिपेंड करता है। अगर क्रूशियल डेट का बाद का अगर आपका ये बना हुआ है, ठीक है, बाद का बना हुआ है, तब वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, तब वो रिजेक्ट कर सकता है। और किस पे डिपेंड करता है, सेंटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो क्रूशियल डेट वाला मामला जो है वो हर जगह नहीं है, ठीक है ना, इससे मतलब ज़्यादा प्रभावित नहीं है, ठीक है, क्रूशियल डेट वाला मामला को लेकर, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको हम जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट्स में जरूर करना कि अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको कुछ और चाहिए, ना समझ में आया हो, किसी इसमें मतलब जानकारी आपको पूछना है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है ना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास में। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।